Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स 2024। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर का सेक्शन 25 मार्क्स आया है, तो इसी वजह से आपको हर एक कंपोनेंट हर एक टॉपिक को अच्छे से करना होता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जो स्कीम जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका 40 में से कितना स्कोर रहा, और जो भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसे कॉपी पे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि स्कीम्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं हमारी क्लास में, आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है हमारी क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपको पता है यहाँ पे हम डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी इम्पॉर्टेंट जो है फुल मॉक टेस्ट भी होंगे और आपके हर एक टॉपिक के रिलेटेड हम यहाँ पे बहुत सारे MCQs डेली करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसी वजह से ये क्लास और ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द PM श्री स्कीम लॉन्च्ड? कब जो है PM श्री स्कीम जो है ये कब लॉन्च हुई थी? तो इसका आपने सही आंसर बताना है। ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या 2022। तो ये स्कीम आपकी 2022 में लॉन्च हुई थी। PM श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या मतलब है इसका? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज AI मिशन विद आउटले ऑफ रुपीज़ कितना? कैबिनेट ने अप्रूव किया AI मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितना बजट एलोकेट करा है, अप्रूव हो चुका है? तो ये है आपका ऑप्शंस, देखिए 10,372 करोड़, 50,600 करोड़, 12,450 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका 10,372 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये टोटल बजट टोटल आपका 5 ईयर्स के लिए अप्रूव किया गया है। 5 सालों में ये आपका इस फील्ड में ये बजट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड है और फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? इसका सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो अगर हम JJM स्कीम को देखें तो ये जल जीवन मिशन स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, और डेट आपको पता होनी चाहिए 2019 में, और इसका एम है 2024 तक सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हर एक रूरल हाउस होल्ड को। तो ये इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है, 2024 इसकी आपकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च योगेश्वरी स्कीम? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने योगेश्वरी स्कीम जो है ये लॉन्च करी है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए इसके ऑप्शंस, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। इसकी सही आंसर है आपकी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका एम क्या है? फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, SC/ST स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, तो योग्यश्री बनाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम? रामलला दर्शन स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़? अगेन इम्पॉर्टेंट, ये आपकी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? गुजरात, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विडो रीमैरिज के रिलेटेड झारखंड ने ये आपकी स्कीम को लॉन्च की है। इस स्कीम के अंडर 2 लाख आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है उनको जो दोबारा से शादी करना चाहती है। 2 लाख का उनको आपका वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च M-युवा स्कीम? M-युवा स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? उड़ीसा, UP, MP या फिर त्रिपुरा?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये एम युवा की फुल फॉर्म है, क्या है, युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम। तो ये आपके यंग एंटरप्रेन्योर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए ये आपकी स्कीम लाई गई है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बता दूं, हर साल 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने की ये स्कीम है। अप टू 5 लाख तक वो जो है इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं, 1 लाख तक हर साल यंग एंटरप्रेन्योर। तो ये इसी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ये इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी अगर जो है इतने सारे यंगस्टर्स आएंगे आगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पिरुल लाओ पैसे कमाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में फायर्स लगी हैं, आग लगी होती है, ठीक है, उनको जो है मतलब इसके लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि ये अपना कैंपेन लॉन्च किया है, क्योंकि ये जो पिरुल होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आग जल्दी लग जाती है। तो अगर यहाँ से पिरुल ही मतलब ख़त्म कर देंगे तो फिर आग कैसे लगेगी, तो उनको फिर केजीज़ के हिसाब से पैसे देती है गवर्नमेंट, ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट को बचाया जा सके और लोगों की इनकम भी जनरेट हो जाए। तो ये है आपकी गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो ये आपकी उत्तराखंड में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा आग लगती है जंगलों में। नेक्स्ट, विच स्टेट recently launched school on wheels initiative for students in relief camps। कौन से स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव है ये स्टूडेंट्स के लिए जो रिलीफ कैंप्स में होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा वायलेंस चल रही थी 2 ट्राइब्स में, ठीक है। कौन सी ट्राइब थी, एक कुकी थी, एक कौन सी थी वो बताना मुझे भूल गई है, ठीक है। तो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा वहाँ पे हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं घरों से बेघर हो गए हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, कितने सारे बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्कूल ऑन व्हील्स, और ये आपका मणिपुर में करा गया है। ये यहाँ पे इसका एम क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना जो बच्चे अभी शेल्टर ले रहे हैं रिलीफ कैंप्स में। ये इनिशिएटिव मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उके ने ये इनॉग्रेट करा है। तो ये गवर्नर के द्वारा किया है, गवर्नर की नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, अनुसुईया यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्ट लैंड। इंडिया की वेस्ट लैंड्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ग्रो इनिशिएटिव को लॉन्च की है। तो ये नीति आयोग, RBI, नाबार्ड या फिर FAO। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ, कुत्ते बार बार बीच में आ रहे हैं, फिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आप थोड़ा टॉलरेट कर लेना, ठीक है। तो नीति आयोग, थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, इतनी नहीं आने वाली है, ठीक है। नीति आयोग ने ये ग्रो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका आपको मैं बता दूं, ग्रो की फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ग्रो है इसका नाम। लॉन्च की है नीति आयोग ने। एम है टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट लैंड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स, रिस्टोर करना 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। तो ये इसका आपको डेडलाइन पता होनी चाहिए। तो अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर। आपका कितना स्कोर रहा है देखिए, और आगे 40 क्वेश्चन है टोटल। तब तक जितनी भी आपकी स्कोर होगी तो आप प्लीज़ वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ दी अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। किसके लिए, ताकि इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स प्रोवाइड करना लर्नर्स को, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये बिल्कुल भी जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। आपको बेकार की यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बाद में फिर आपको एग्ज़ाम में आपको GK पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, और वहाँ पे काम आपसे ज़ीरो
कोई काम नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, जॉब रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है, बस बकवास चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो अब लेकिन ऐसा कुछ एक स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ताकि ये इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज ताकि स्किल प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में आपको जाना हो तो आपको स्किल चाहिए। आप कितनी ज़्यादा MA BEd कर लो, यहाँ पे JNK में सारे लोग MA BEd करते हैं, बाद में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, ज़ीरो वैल्यू रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से अब ऐसी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है। नमस्ते इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री की है ये? डिफेंस मिनिस्ट्री, MOSJE, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये है आपकी MOSJE की नमस्ते है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसकी आपको बता दूँ फुल फॉर्म, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है ये आपकी स्कीम, ये आप याद रखना। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च कीर्ति प्रोग्राम। तो ये कीर्ति प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस या फिर नन ऑफ द अबव। अगेन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है कीर्ति प्रोग्राम। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है ये इसकी फुल फॉर्म, और ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनमें, ठीक है। हमारे पूरे देश में लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है। तो अभी तक जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है, आपका एक लाइक एक कमेंट जो है मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में यहाँ पे लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम। अदिति स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, PM मोदी या JP नड्डा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी राजनाथ सिंह के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अदिति का मतलब होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। क्या है ये? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्नति स्कीम लॉन्च करी है किस सेक्टर के लिए? इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रेलवेज या नन ऑफ द अबव। तो ये आपकी इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए उन्नति स्कीम को लॉन्च किया है, और इसकी फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है। ये लॉन्च किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और ये डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो भी आपकी स्टेट्स हैं उनके लिए है ये उन्नति स्कीम, ठीक है। उत्तर पूर्व, पूर्व आपका ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर हो गया नॉर्थ। तो ये अभी तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से जो है पूरी की पूरी क्लास कंटिन्यू तक देखिएगा। विच स्टेट टॉप्ड इन PM स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। PM स्वनिधि स्कीम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात की हरियाणा। तो ये आपकी रही है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपकी रही है। PM स्वनिधि स्कीम जो होती है ये स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की नन ऑफ द अबव। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई है दीनदयाल स्पर्श योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 मार्च। जो स्मार्ट सिटी स्कीम थी, आपको पता ही है, स्मार्ट सिटी मिशन था, 31 मार्च कब तक ये एक्सटेंड किया गया है? 25, 26, 27 की 28। तो ये आप जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो ये है आपका
2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्मार्ट सिटी में मिशन जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, लॉन्च की है प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में। एम है इसका 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ज़्यादातर सिटीज़ जो है स्मार्ट सिटीज़ कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे बनेंगी? उत्तर प्रदेश में है ऑलरेडी, ये आपको याद रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की लॉन्च की गई है? असम, बिहार, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो ये है आपकी असम के द्वारा ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़? कौन से स्टेट ने यूनिक मॉडल लॉन्च किया है टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका तेलंगाना, केरला, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो ये आपकी तेलंगाना के द्वारा टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़ ये आपका ये एक मॉडल लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और अभी तक आप देख रहे हो 15 मिनट्स के अंदर हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे 15 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करने की। तो आप क्लास के एंड तक ज़रूर जुड़िएगा। अभी तक अगर क्लास देख रहे हो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड IT सक्षम युवा 2024? ये स्कीम जो है सक्षम युवा स्कीम कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा मैं धीरे बोलती हूँ, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, बिहार या फिर मणिपुर? तो ये आपकी करी है हरियाणा के द्वारा IT सक्षम युवा स्कीम। अब ये है क्या स्कीम? आपके यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है ये। एम है इसका 5,000 यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करना फर्स्ट फेज में, ओके, इम्पॉर्टेंट है। Which state government launched Mitra One as part of the वृक्षारोपण जन अभियान? ये बहुत परेशान करते हैं मुझे डॉग्स, है ना। जब भी मैं वीडियो बोलती हूँ तभी ये बोलेंगे, अब चुप हो जाएंगे। चलो क्या बात, चलो देखते हैं। बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? मित्र वन जो है ये आपकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च NTR भरोसा पेंशन स्कीम? NTR भरोसा पेंशन स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, उनके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका एम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को। ओल्ड एज पीपल, विडोज़, वीवर्स 4,000 पर महीना इनको दिया जाएगा। डिसेबल को 6,000 पर महीना। और आपको बताऊं जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होते हैं, उनको 10,000 पर महीने दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है। क्या है? NTR भरोसा पेंशन स्कीम, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? माझी लड़की बहन योजना ये आपकी उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या फिर असम? अगेन इसका क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। इनको 1,500 पर महीना दिया जाएगा 1 करोड़ प्लस वुमेन को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? मैं से बोला क्यों नहीं जा रहा? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना एजुकेशन के लिए। और जो बच्चे विडोज़ के हैं या फिर डिवोर्स वीमेन हैं या डिसेबल पेरेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना उनकी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री मैया समान योजना? मुख्यमंत्री मैया समान योजना आपकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की लॉन्च है? बिहार, गोवा, झारखंड या फिर त्रिपुरा? तो ये है आपकी झारखंड के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स के लिए श्रमिक बसेरा स्कीम है? तो गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आपका सही आंसर है गुजरात के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड दी बना के स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? असम, मिज़ोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड। बना के स्कीम जो है ये फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हैंड होल्डिंग स्कीम है बना के, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर लालदू होमा के द्वारा। तो ये चीफ मिनिस्टर की नाम है, ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट? वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट ये स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन सी? बिहार, यूपी, एमपी या फिर गोवा। तो इसकी आपकी राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका फोकस है काऊ प्रोटेक्शन के ऊपर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। लॉन्च किया गया है एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सुभद्रा स्कीम रिसेंटली? सुभद्रा स्कीम रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च की गई है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात या फिर गोवा। तो ये आपकी की गई है उड़ीसा के द्वारा। कौन सी स्कीम है ये? सुभद्रा स्कीम रिसेंटली। और आप अभी तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपके 20+ मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि स्कीम्स के ऊपर तो थोड़े टफ ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इतना भूल भी जाता है। बाकी अगर आपके जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको बार बार आप नोट करिए, बिकॉज आपको फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी भूल सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको भूलता है उसको 3-4 दिन के बाद दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको फिर दोबारा ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? निधि आपके निकट प्रोग्राम किसने लॉन्च की है? आरबीआई, ईपीएफओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर एचडीएफसी। तो ये आपकी की गई है ईपीएफओ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, which state historical cities Hampi and Mysuru have been included in the Swadesh Darshan Scheme 2.0? ये आपकी हम्पी एंड मैसूरू अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के रिलेटेड है ये। यूपी, कर्नाटका, एमपी की गुजरात। तो ये है आपकी कर्नाटका, ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वॉज द अटल पेंशन योजना लॉन्च? कब की गई थी ये लॉन्च? 10, 15, 20, 19। तो ये है 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीव कर लिया है इन्होंने 10 मिलियन एनरोलमेंट हो चुकी है आपकी अटल पेंशन योजना के लिए, ठीक है। 2022 में ये आपका कंप्लीट हुआ है इतना एनरोलमेंट, यानी कि 1 करोड़ लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे ये लॉन्च की गई है 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कोलकाता में। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च। आपकी जो पीएम कुसुम स्कीम है ये कब तक एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा? 2026, 27, 29 या फिर 30। तो ये आपकी 2026 तक पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। क्या है ये? ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये कुसुम है। लॉन्च की गई थी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। एम है 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी आपकी करनी है 2026 तक। प्रीवियस इसका टारगेट था 2022, इसको बढ़ा के 2026 तक जो है सोलर पावर से ये जो आपकी जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये कौन सी मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है? MOH and UA, MOH and FW, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। तो ये आपका किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये सागर परिक्रमा इनिशिएटिव लॉन्च, ठीक है। NILP प्रोग्राम लॉन्च टू कवर अ टारगेट ऑफ डैश करोड़ नॉन लिटरेट्स। तो NILP प्रोग्राम ने ये आपका कितना टारगेट रखा है नॉन लिटरेट को कवर करने का?
तो ये लॉन्च किया गया है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब सही दे देते हो तो आपको मिलता है 5 करोड़। ठीक है, तो ये 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को यहाँ पे टारगेट रखा गया है लॉन्च करने का। ठीक है, 5 करोड़ आपको मिल गया इन योर ड्रीम्स। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है, इसकी फुल फॉर्म है NILP। ये अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 से 2027 तक का है। इसका टोटल बजट रखा गया है 1037 करोड़ और ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके अंडर ये आपका प्रोग्राम को अलाइन कर दिया गया है और ये आपके 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को जो कि 15+ एज ग्रुप है, ठीक है, उनको ये कवर करने वाला है NILP प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, इसी वजह से ये लिटरेसी के रिलेटेड है। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी तो उसी में ये अलाइन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन। संगठन से समृद्धि कैंपेन जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ RTNH, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? मोबिलाइज जान कि 10 करोड़ वीमेन जो कि वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज रूरल हाउस होल्ड से आती हैं, ठीक है, उनको क्या करना? सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड करना। तो ये NRLM के अंडर ये प्रोजेक्ट आपका आता है। ठीक है, कौन सा? संगठन से समृद्धि कैंपेन। ठीक है, तो संगठन जो बनाते हैं ना आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है, शहरों में भी आजकल जुड़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी काम सिखाए जा रहे हैं, स्किल उनको बताई जा रही है। तो इससे क्या होता है कि ये अपनी इनकम जनरेट करती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट गाँव की उसमें भी तरक्की होती है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड APPI इनिशिएटिव रिसेंटली। तो ये अप्पी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, परषोत्तम रुपाला एंड सीतारमन या फिर अनुराग ठाकुर। क्या है ये? ठाकुर। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर है परषोत्तम रुपाला ने ये लॉन्च किया है। अप्पी का क्या मतलब है? एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, कि अगर कोई पैंडेमिक आता है, एनिमल्स में कोई डिजीज़ आती है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, ये इसका एक इनिशिएटिव है अप्पी का। ठीक है, एम क्या है? टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीज़, जो एनिमल से डिजीजेस फैलती हैं उनको प्रिवेंट करना। लॉन्च किया गया है परषोत्तम रुपाला के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के ये क्या है? आपके मिनिस्टर है परषोत्तम रुपाला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मैं बता देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी PM मित्र पार्क्स। उन्होंने कितने अभी PM मित्र पार्क्स अनाउंस कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा? 5, 7, 9 या 8? तो ये हैं आपके टोटल 7 पार्क्स जो है ये अनाउंस करे गए हैं। अभी आने वाला है आपका 40th क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है सभी ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यानी कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल बट they watch daily lectures on YouTube. So if you want that I will make more videos for you guys if you subscribe my channel, that I can assure you. और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इतने सारे लेक्चर्स करवा दूँगी फ्री मॉक टेस्ट के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपके ये मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको कितनी बेनिफिट मिलने वाली है। तो ये PM मित्र स्कीम्स जो है इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क हैं जो कहाँ कहाँ पे बनने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु, तेलंगाना TT, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP, MH, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका टोटल यहाँ पे क्या बजट रखा किया गया है? 4,445 करोड़ की बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। And the last question of today's class is, who has launched Vibrant Villages programs in Arunachal Pradesh? तो ये Vibrant Villages programs हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में किसने लॉन्च किए हैं? PM मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर S जयशंकर। तो ये आपके शाह जी ने लॉन्च किए गए हैं।
कौन है ये? अमित शाह, ठीक है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। कौन कौन से स्टेट्स में है ये? उत्तर यूटी यानी कि उत्तराखंड, क्या बोल रही हूँ मैं, तो ये आपको पहले मैं बता दूँ कहाँ कहाँ पे लॉन्च होंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक इसमें यूटी है, कौन सी यूटी है? लद्दाख, ठीक है। एक यूटी में और 4 स्टेट्स में। स्टेट्स कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। लॉन्च किया गया था ये किबीथू में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये चैनल में आपका लेक्चर होता है कंप्लीट, जो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आपको पता ही है, आपको जीके विद शिवाली मैम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स नहीं, आपके फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर्स जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ और गलत बोल दूँ तो लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।